जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा विषय है कि अगर आपके पिताजी गरीब हैं तो कैरियर बनाने के आपके कौन से रास्ते हो सकते हैं। ऐसे हमने 10th और 12th पर बात करी है कि अगर 10th पास बच्चा या 12th पास बच्चा या 12th में अभी आप हैं तो कैरियर बनाने के आपके क्या रास्ते होंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम 12th पर बात करेंगे। 10th वाली वीडियो हम कोई अगली वीडियो बना देंगे जिसमें सारी जानकारी देंगे। तो आपके पास क्या रास्ता हो सकता है, क्या मौका है और कैसे आप कम समय में सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत क्यों है। अगर सरकारी नौकरी की ज़रूरत है तो अभी एक ऐसा समय है जिसमें आप अपने आप को उस रास्ते पर ले जाएंगे और जल्दी से सफल भी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे पीजी करके आप देख रहे होंगे ना, एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, इसके बाद भी रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए परेशान रहते हैं और उसमें भी उनको नौकरी नहीं लगती है। तो कई बार क्या होता है कि हम रास्ते ऐसे गलत पकड़े हुए होते हैं जिसके वजह से हमें सफलता नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ करते रहते हैं लेकिन हमने कितना प्रयास किया इसके लिए, इसके बारे में हमें कोई आकलन नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हैं इसके लिए आपको 10 मिनट समय चाहिए। अगर 10 मिनट आपके पास समय है तो उम्मीद करिए कि हम आने वाला आपका 10 साल बचा देंगे जो आपका बर्बाद होने वाला है। तो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे आज कि भाई 12th के बाद करियर बनाने के जो दो रास्ते, तो अभी क्या है कि 10th और 12th पर बताने वाले थे लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक रास्ता बताएंगे अभी, जो सिर्फ और सिर्फ आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जो सबसे आसान तरीका आपका होगा। तो 12th के बाद क्या रास्ता अपनाना है। अभी आपको पता है कि अगर आपको बनना है शिक्षक, मान लीजिए कि शिक्षक बनना है, आपने देखा अभी लगातार वैकेंसी आ रही थी और आ ही रही है, अभी फिर 80,000 वैकेंसी आएगी शिक्षक की। जैसे बीपीएससी जो होता है, बीपीएससी TRE 4.0, तो ये जो अभी वैकेंसी आने वाली है इसमें लगभग 80,000 पद पर वैकेंसी होने वाली है। तो इस पर तो हम चर्चा करेंगे, इसकी तो क्लास भी चलेगी। लेकिन जो विद्यार्थी अभी 12th वाले हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे किस रास्ता को अपना सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी होती है ना दोस्तों शिक्षक की, तो ये शिक्षक की वैकेंसी में शामिल होने के लिए हमारे पास कुछ योग्यता होनी जरूरी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि 1 to 5 क्लास का टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको DLED होना चाहिए। DLED आपको पास करना होगा। ये DLED जो एग्जाम होती है, ये DLED तो कई लोग प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं और सरकारी कॉलेज भी करवाती है। प्राइवेट कॉलेज से क्या होता है कि कई बार छात्र उलझन में फंस जाते हैं, कई सारे कॉलेज की डिग्रियां रद्द हो जाती है, आपके सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो जाते हैं, आप नौकरी करते हुए भी नौकरी से हटा दिए जाते कई बार। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में यह रखने की बात है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से जाएगा कौन, जिसके पास पैसा होगा, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास एक विकल्प है मेहनत, और मेहनत करके आप सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो DLED एंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा। इसके बाद ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, एक शिक्षक बनने का एक गुण सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद आपको एक टेट देना है। टेट का मतलब है या तो वो स्टेट होगा, स्टेट, या तो होगा सीटेट, है ना। टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ऐसा है क्या कि ये DLED और BEd की तरह होता है? नहीं। DLED और BEd जो आप करते हैं ये 2 साल का कोर्स होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम होता है जो आप टेट देते हैं। टेट ये तो राज्य सरकार करवाती है या केंद्र सरकार करवाती है। केंद्र सरकार की तरफ से CBSE बोर्ड करवाता है इसको, CBSE जो है वही सीटेट करवाता है। तो अब इस बात को जानिए कि यह एक परीक्षा होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर का मतलब ये नहीं कि आपको दोनों पेपर देना है, ये नहीं कि एगो हिंदी होता है एगो मैथ होता है, ऐसे नहीं होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 1 से 5 क्लास के टीचर बनने के लिए होता है। तो भाई DLED करने के बाद या तो आप स्टेट या सीटेट या दोनों दे सकते हैं। सीटेट में भी 2 पेपर होते हैं, सीटेट में भी 2 पेपर और स्टेट में भी 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में से आप एक पेपर भी दे सकते हैं या दोनों पेपर दे सकते हैं। तो अगर आप मान लो स्टेट कर रहे हो
और 1 to 5 का टीचर आपको बनना है तो सिर्फ आपको पेपर 1 देना है। क्या देना है? पेपर 1 देना है। अब ऊपर 8वीं क्लास तक के लिए आपका हो जाता है सीटेट। 8वीं क्लास के लिए क्या हो जाता है? सीटेट का पेपर 2 या स्टेट का भी पेपर 2। इस बात को ध्यान रखें। हाँ, PAPER पेपर 2। ये पेपर 2 किसके लिए है? जब 5वीं क्लास से ऊपर 8वीं क्लास तक के टीचर बनना है तो स्टेट का पेपर 2 चाहे सीटेट का पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। 5 क्लास तक के टीचर बनना है तो 1 to 5 क्लास का टीचर बनने के लिए पेपर 1 देना पड़ेगा, चाहे वो सीटेट का या स्टेट का। बात समझ गए होंगे। अब एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप योग्य होते हैं कि भाई आप टीचर वाली वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। अब सिर्फ डीएलएड करने से ही फॉर्म नहीं भर दोगे। तो अब बड़ी बात है कि क्या सर हम कब इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका फॉर्म कब भर सकते हैं, और डीएलएड करेंगे तो क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो अगर 1 to 5 क्लास के भी टीचर बनिएगा तब वेतन लगभग आपको 50,000 रुपया पर महीना मिलेगा। ये 50,000 रुपया पर महीना वेतन मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले 1 to 5 क्लास का टीचर बनना है तो डीएलएड करना होगा। डीएलएड के लिए 2 उपाय है। एक तो प्राइवेट कॉलेज है ना, एक तो प्राइवेट कॉलेज है और दूसरा सरकारी है। सरकारी से जाइएगा, कभी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रहेगा, कोई लफड़ा नहीं रहेगा। अब हम आपको बताते हैं, आपने 12th अभी कर रहे हैं, आप 12th कर रहे हैं या 12th कर चुके, दोनों लोग आप कर सकते हैं, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। यानी जो अभी 12th में हैं या 12th पास हैं, ये दोनों इसके फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो 2025 में 12th का एग्जाम देने वाले वो बच्चे भी भर सकते हैं। उनको लगेगा सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है ना, मैट्रिक वाला मार्कशीट यानी 10th का मार्कशीट आपको लगा देना है और 10th के मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भरेंगे। जो इंटर पास है वो मतलब 12th पास है तो 12th वाले भी मार्कशीट को वहां पर लगाना पड़ेगा। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं 11 जनवरी से, तो इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके पूरे डिटेल हम आपको बता दें। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह नोटिस निकाला गया जिसमें सिलेबस क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है ये देख लीजिए। एज जो है इसका एज मिनिमम यानी कम से कम कितना होना चाहिए? 17 वर्ष होना चाहिए। और ये कब 17 वर्ष हो जाना चाहिए? तो 1/1/2025 को, यानी कि 1 जनवरी 2025 को 17 साल आपका एज होना चाहिए। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि सीटेट कैसे देना है, स्टेट कैसे देना है, उसके सिलेबस क्या होंगे। दोस्त एक बात बताइए, अगर आप मेहनती हैं तो 6000 से अधिक बच्चों का एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा बिहार से, इस बात को जान लीजिए। तो 6000 से अधिक बच्चे अगर एडमिशन लेंगे सरकारी कॉलेज में, आप मेहनती हैं तभी आपका निकलेगा। 30,000 प्लस बच्चों का पूरा पास कराया जाएगा, वो बाकी को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो उनको फीस देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज से भी डीएलएड करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। तो अगर आपको पैसा बचाना है तो सरकारी कॉलेज में जाओगे। सरकारी कॉलेज में जाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हो, 120 नंबर का एग्जाम होगा, तो क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई। उस तैयारी के बाद आप सीटेट या स्टेट भी निकाल सकते हो और फिर उस तैयारी के बाद आप शिक्षक बहाली भी निकाल सकते हो। हाँ, यह तरीका होता है। लेकिन अगर पैसा वाला के बाल बच्चा है आप, तो जाइएगा कहीं से डिग्री खरीद लीजिएगा, हो सकता है वो डिग्री फर्जी होगा। आप मेहनती है नहीं, अब सीटेट दीजिएगा, सीटेट आपसे निकलेगा नहीं, स्टेट आपसे निकलेगा नहीं, क्योंकि स्टेट और सीटेट कहीं प्राइवेट कॉलेज से मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, बीपीएससी शिक्षक की बहाली आएगी या कोई अदर स्टेट में बहाली आएगी शिक्षक की, उसमें आप फॉर्म भरेंगे, आपके पास योग्यता नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं, आप नहीं निकलेंगे। तो जो बच्चा आज सरकारी कॉलेज प्राप्त करेगा, यानी जो स्टूडेंट सरकारी कॉलेज प्राप्त करेगा डीएलएड करने के लिए, यकीन मानिए यह बच्चा स्टेट भी निकालेगा और यह बच्चा सीटेट भी निकालेगा। और जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड कर लिया या बीएड कर लिया बाबू, अगर आपने सरकारी कॉलेज से क्या किया, डीएलएड, ठीक है, डीएलएड किया सरकारी कॉलेज से, उसके बाद सीटेट स्टेट का
एक परीक्षा दिया, हुआ पास कर लिए, यह एक प्रमाण पत्र आपको मिल गया कि आप शिक्षक की भर्ती में शामिल हो सकते हैं, बाकी विद्यार्थी नहीं शामिल हो सकता है, इसीलिए कंपटीशन कम हो जाता है। अब सीटेट एस्टेट भी वो निकालेगा, इसका मतलब कि उसके पास योग्यता है। एक बार आपने इस एग्जाम की तैयारी करी, फिर ये भी निकल गया, उसी से थोड़ा सा मेहनत करते जाना है। उसके बाद ये 2 एग्जाम आपने कंपटीशन से निकाले, तीसरा एग्जाम भी अब आपके लिए आसान होगा। अब बीपीएससी टीचर की बहाली है, बीपीएससी टीचर अभी तो TRE-4 चल रहा है, तो इसमें तो आप शामिल हो ही नहीं सकते। जो अभी नए विद्यार्थी होंगे, ये सब करते समय आपको 2 साल समय लग जाएंगे डीएलएड होते होते। फिर आगे 6, 7, 8 होगा ना जी, 5, 6, 7, 8 होगा, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार के किसी भी स्कूल की वैकेंसी आएगी, वो सारे बात बताएंगे हम आपको, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। सिर्फ खाली अपने राज्य में नहीं, आप राज्य से बाहर भी जाकर शामिल हो सकते हैं। तो अब आप टीचर बनेंगे, इसका मतलब है ये भी प्रतियोगी परीक्षा निकालेंगे, क्योंकि 2 प्रतियोगी परीक्षा पास करके आए हैं। अब बात को समझिए, तो डीएलएड का जो फॉर्म भरा रहा है, इसमें फॉर्म भरा जाएगा कब से, ये देख लीजिए, यहां है 11 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है, 22 जनवरी तक फॉर्म भराएगा, 17 फरवरी को एडमिट कार्ड मिलेगा और 27 फरवरी 2025 तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। 27 फरवरी 2025 परीक्षा है। उसके बाद मार्च 2025 में आपको जो है सो आंसर की जारी कर दिया जाएगा और मार्च 2025 में ही रिजल्ट आ जाएगा। अब मई में बिहार डीएलएड काउंसलिंग शुरू होगा। इसके बाद जस्ट 1 महीने बाद आपको, जैसे ही आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया ना, जैसे ही आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, तो आप जैसे ही टेट की कोई भी परीक्षा आती है, एस्टेट हो या सीटेट हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ये नहीं कि डीएलएड कंप्लीट करने के बाद, ना ना ना, जैसे ही डीएलएड आप कर रहे हैं, एडमिशन हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, आप सीटेट एस्टेट पेपर दे सकते हैं। ये साल में 2 बार होता है, 2 बार मौका मिलता है हर साल, आप निकाल लीजिए, उसको निकालिए। डीएलएड कंप्लीट हुआ, शिक्षक की भर्ती आई, उसमें आप बैठ गए, आपने सारी चीजें कंपटीशन से निकाली है, यानी आपने पढ़ के निकाला, आसान हो गया आपके लिए। तो अब चलिए, कम से कम 17 साल, अधिकतम आयु इसकी लिमिट नहीं है, किसी उम्र के आदमी इसमें आ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा, जो ये पहला आपका सीढ़ी है, तो ये निकालने के लिए सामान्य हिंदी या उर्दू कोई एक विषय लेना है, हिंदी या उर्दू कोई एक विषय। 25 क्वेश्चन होगा 25 नंबर के, मैथ से होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, देखो अंक शास्त्र मैथ है यहाँ पर, विज्ञान 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, तार्किक विश्लेषणात्मक यानी रीजनिंग जो 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के रीजनिंग। बात है समझ में? जो 12th वाले बच्चे वो रीजनिंग अभी नहीं पढ़े, रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा। तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम खुद करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? मैथ मस्ती ऐप पर। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप भटकेंगे नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई, देखिए कि अगर आप डीएलएड कर लेते हैं, कहां कहां आपको मौका मिलेगा। कक्षा 1 से 5 तक के आप टीचर बनिएगा, तो इसकी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में होती है। प्राइमरी स्कूल को कई नाम से जाना जाता है, जैसे प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, नर्सरी और शिशु विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, फिर ग्रेड विद्यालय, इसी को कहा जाता है। सब प्राइमरी स्कूल में ही आते हैं। इसकी वैकेंसी निकलती है, हर स्टेट में निकलती रहती है। आप वहां के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? डीएलएड करने के बाद सीटेट करिएगा। सीटेट करिएगा तब पूरे भारत में फॉर्म भरिएगा। एस्टेट करिएगा तो जिस राज्य से आपने किया, जैसे यूपी टेट होता है, बी टेट होता है, बिहार टेट होता है, उसके बाद आपको रीट होता है, जैसे राजस्थान के लिए होता है, एच टेट होता है, हरियाणा के लिए होता है, तो अपने अपने राज्य के लिए होता है। और केंद्र सरकार जो करवाती है सी टेट हो जाता है, तो उसके लिए आप पूरे भारत में फॉर्म भर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। अब देखिए, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूल ये रहे, केंद्रीय विद्यालय, इसके शिक्षक बन सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय यहां बन सकते हैं, सैनिक स्कूल यहां बन सकते हैं, आर्मी स्कूल, नौसेना स्कूल, वायुसेना स्कूल, इन सब में आपको मौका मिल सकता है। बात है समझ में? वो वैकेंसी कहीं ना कहीं लगातार रहती ही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जब आपने डीएलएड कर लिया, डीएलएड में जैसे ही एडमिशन हुआ, आपका नामांकन हुआ इसमें, हाँ नामांकन हुआ, तो नामांकन होने के बाद आपको क्या करना है? एस्टेट या सीटेट पेपर जो आ जाए आपके सामने, पहले उसको भर देना है और एग्जाम निकालना है। चाहे तो एस्टेट भी सीटेट दोनों निकाल के रखिए,
हाँ, दोनों निकाल दिए। अब इसके पेपर 1 आपको देना है अगर 5 क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो। पेपर फर्स्ट, अब इसमें क्या पूछता है, इसमें क्या विषय पूछा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी जो डीएलएड का फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारी पूरी टीम करवा रही है। कुल 6 शिक्षक का एक टीम, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं। तो 6 शिक्षक का एक टीम है जो आपको पढ़ा रही है मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। यह मैथ मस्ती एप्लीकेशन आपको कहां से डाउनलोड करना होगा? यह मैथ मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, जहां से व्हाट्सएप आप फेसबुक का भी डाउनलोड किए होंगे वहां से। और सिर्फ 499 रुपया में यह पूरी कोर्स की तैयारी कराई जा रही है। लगभग पीछे 15 क्लास हो चुके हैं, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या देने जा रहे हैं? ऐप का जो फीचर है, इसमें हम लाइव क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, बोर्ड पैनल पीडीएफ दे रहे हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ दे रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। यानी आप टेस्ट भी लगाएंगे, चूंकि ये टेस्ट ऑनलाइन होता है। और जो डीएलएड का एग्जाम दीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आसान ही रहता है बाबू, क्वेश्चन आसान ही होता है, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है। इसमें से अगर आप 80 नंबर के आसपास ले आते हैं, यानी 80 प्लस करिएगा, तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बात है समझ में? सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर उससे कम आता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए। 2-4 नंबर से छूट रहे हैं, 5-10 नंबर से, प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिएगा, जरूरी है। अब देखिए, ये सारी चीजें मिल जाएगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6299340750 7970352739। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए पीछे मैंने कई सारी वीडियो बना दिया है और उसमें बता दिया है क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है। सीधा सा बात जान लीजिए, आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो जातीय लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आवासीय इसे अभी जरूरी नहीं होगा, लेकिन जातीय आवासीय रहना चाहिए, ले लीजिए। आधार कार्ड, मार्कशीट आपको मैट्रिक का चाहिए और इंटर का चाहिए। इंटर पास नहीं है तो खाली मार्कशीट लगेगा मैट्रिक का, ठीक है, ये बात है। अब चलिए, और मैट्रिक वाला मार्कशीट में जो नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ, वही डालिएगा, आधार कार्ड वाला नहीं। कई लोग का आधार कार्ड से अलग रहता है मार्कशीट, तो आधार कार्ड बाद में सुधार करवा लीजिएगा। तो मैट्रिक में जो मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और नाम है, वही डालना है, ठीक है। अब देखिए कि जब आप डीएलएड में जैसे ही एडमिशन होगा तो आप सीटेट का पेपर फर्स्ट देंगे। तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होगा? पेपर 1 to 5। पेपर 1 जो है 1 से 5 क्लास के लिए होता है। तो इसमें प्रश्न की कुल संख्या टोटल 150 आता है और कुल 150 अंक भी होते हैं। अब यहां पर आइए, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अनिवार्य है, यह सबको पढ़ना होगा। और प्रश्न जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर के पूछा जाएगा। टाइम खूब अच्छा दिया जाता है, 2.5 घंटा समय दिया जाता है। 150 प्रश्न, जो 4 विकल्प वाला प्रश्न होता है। ये मत सोचिएगा कि मैट्रिक इंटर में जो आप लिखते हैं 10-10 लाइन, 20-20 लाइन का, वैसे नहीं होता है। 4 गो विकल्प रहता है, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं इसमें। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड अनिवार्य है। जैसे भाषा वाला विषय कौन है? हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है। तो ये 2 गो भाषा आपको लेना होगा, जो 2 गो अनिवार्य है। हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत हिंदी, संस्कृत ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए। ऐसे करके 2 भाषा आपको चुनना होता है, जो 30 नंबर का होता है। 30 प्रश्न भी होते हैं इसके, 30 नंबर के। अंक शास्त्र यानी मैथ का देखिए, अभी आपको बताया ना कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मैथ पढ़ना होगा। यहां भी 30 नंबर का मैथ है, या 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। आप बताइए कि क्या यहां जो आप पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, इसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी, उसके बाद क्या है, विज्ञान, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसमें भी अंक शास्त्र 25 क्वेश्चन के, तो वो चीज यहां भी है। तो वहां जो आप पढ़ रहे हैं वो यहां का नुकसान नहीं होने वाला है। फिर यहां पर आपको इसमें थोड़ी बहुत कुछ चीजें जुड़ जाती है, जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास स्पेशल टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो आप अभी क्या करिए, नए हैं आप, इस बार 12th देने जा रहे हैं, इस बार 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कम उम्र में आपको नौकरी हो जाए। अब मान के चलिए, जो बच्चा इस बार 12th का एग्जाम देगा, लगभग एज 17 वर्ष होता है, और 17 साल का बच्चा है, 17 साल का स्टूडेंट है आप, और आप चाहते हैं कि हमको शिक्षक जल्दी से बनना है, सरकारी नौकरी लेना है।
तो 17 साल के एज में आप डीएलएड निकालिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल दिए। अरे आपके पिताजी गरीब हैं, नीट की कोचिंग नहीं करवा सकते, उतने पैसे आपके पास नहीं है, तो आपके लिए सिंपल यही विकल्प है। हाँ, तो डीएलएड का आप एंट्रेंस एग्जाम निकालिए। अब 2 साल लगेगा इसको पूरा होने में, तब तक आप 19 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक कितने दिन का हो जाएंगे? 19 वर्ष का। 19 वर्ष का हो जाते हैं। यही 2 साल में आपको हर साल 2 बार सीटेट टेस्टेड पेपर देने का मौका मिलेगा। 2 साल में तो कितनी बार हो गया? अब बताइए, 1 साल में 2 बार, 2 साल में हो गया 4 बार, और 4 बार सीटेट, 4 बार स्टेट, 8 बार। निकाल लीजिए, बात खत्म। यानी ये डीएलएड की तैयारी करते हुए आप अपने जनरल कंपटीशन को मजबूत करते हुए, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हुए आप काम खत्म कर लीजिएगा। मैं 13 साल से पढ़ाता, मुझे पता है, अगर 1 साल कोई बच्चा जबरदस्त मेहनत कर देता है तो उसके बाद उसको अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप 19 साल की उम्र में आ जाते हैं, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में आपको नौकरी लगना है। नौकरी जब इस उम्र में ले लोगे तो बाबू मजे ही मजे हैं, न तो 35-36 साल के होते रह जाओगे। अब मैं बताता हूं, जो बच्चे ग्रेजुएशन करें, चलो बहुत सारे लोगों को मैं ये नहीं कहता हूं ग्रेजुएशन नहीं करिए, एमएससी नहीं करिए, लेकिन आप ग्रेजुएट होने के बाद, पीजी करने के बाद आप तब जाते हैं कहां? ग्रुप डी की फॉर्म भरने। इसका मतलब क्या है? ग्रुप डी की फॉर्म भराती है 10th लेवल पर। अब 10th से 12th तक 2 साल, फिर ग्रेजुएशन 3 साल, फिर उधर 2 साल पीजी, तो आपने लगा दिया 2, 3, 5 और 2 7 साल। 7 साल उधर बर्बाद करने के बाद अब फिर 10th लेवल की वैकेंसी में आप बैठ रहे हैं कि कैसे नौकरी हो जाए। ये 7 साल आप बर्बाद मत कीजिए। आपको अगर इसी लेवल की नौकरी करनी है तो यहीं से शुरू कर देते हैं, लेकिन ऊपर लेवल की नौकरी करनी है तो जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई हम इस नौकरी से अभी फिलहाल हम संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यह तरीका है, आपके ये रास्ते हैं। आप 22 साल की उम्र में, अरे 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में आपको सरकारी नौकरी लगनी है, तो ये एक तरीका है। इसके लिए आज जो पहला सीढ़ी है वो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आपके सामने 11 तारीख से फॉर्म भरे गए, और ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इस फॉर्म को भर लीजिए। 22 तारीख तक फॉर्म भराएगा। आप जाइए नज़दीकी सेंटर पर, जो फॉर्म भरते हैं उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि भाई हमको डीएलएड का फॉर्म भरना है, क्या क्या हम डॉक्यूमेंट लेके आए, बाकी हमने बता ही दिया है। और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए, और हमारी पूरी अनुभवी टीम, एक एक विषय के एक्सपर्ट टीम पढ़ा रहे हैं इसमें। चलिए मिलते हैं फिर, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।